जय श्री कृष्णा दोस्तों, अपना देश चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सुनने जा रहे हैं मोहिनी एकादशी के व्रत की कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मोहिनी एकादशी की कथा महर्षि वशिष्ठ ने प्रभु श्री राम से कही थी। धार्मिक ग्रंथों में मोहिनी एकादशी की जो तिथि है उसे बहुत ही शुभ और पवित्र माना गया है और इस एकादशी के दिन व्रत उपवास रखने से ये पूरे वैशाख मास के दान का पुण्य दे देती है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की यह एकादशी समस्त पापों का और दुखों का नाश करने वाली है और साथ ही सौभाग्य और धन का आशीर्वाद भी देने वाली है। और इसका व्रत करने से मनुष्य जो है मोह जाल से मुक्त हो जाता है। तो चलिए सुन लेते हैं इस पावन व्रत कथा को। मोहिनी एकादशी व्रत की कथा के अनुसार सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी थी, जिसमें द्युतिमान नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य किया करता था और उसी राज्य में धन धान्य से संपन्न पुण्यवान धनपाल नाम का एक वैश्य भी रहता था। जो वैश्य था वह बहुत ही धर्मालु विष्णु भक्त था और उसके नगर में उसने बहुत सारे भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला बनवाए। सड़कों के दोनों तरफ आम, जामुन, नीम के पेड़ लगवाए। उसके 5 बेटे थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। सब अपने नाम के अकॉर्डिंग ही थे। जो उसमें 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि था वह सच में उसकी बुद्धि जो थी वो भ्रष्ट थी। न तो वह पितरों को मानता था, ना ही कोई अच्छे काम करता था। वह वेश्या दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहता, जुआ खेलता, परस्त्री के साथ भोग विलास करता, मांस मदिरा सबका भी सेवन करता, यानी सभी तरह के कुकर्मों में वह लिप्त रहता था और इन कुकर्मों के लिए वह अपने पिता का धन भी नष्ट करता था। अब इसी कारणों से त्रस्त होकर एक बार उसके पिता ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। अब घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना जीवन यापन करने लगा। लेकिन जब गहने कपड़े सब जो है उसने बेच डाले और सब कुछ नष्ट हो गया, तो जो उसके दोस्त थे, वेश्या दुराचारी लोग थे, उन्होंने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब भूख प्यास से एकदम दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देखकर चोरी करना सीख गया। कई बार पकड़ा भी जाता, लेकिन वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर उसे छोड़ दिया जाता। मगर बहुत दिन हो गए, बार बार वह पकड़ा गया, तो उसे राजाज्ञा से इस बार कारागृह में डाल दिया गया। अब कारागृह में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद नगरी से उसे निकालने को कह दिया। वह नगरी से निकलकर वन में चला गया। वहाँ वन्य जीवों पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा और कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया। धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूम ही रहा था कि कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान करके आए थे। उनके भीगे वस्त्रों की छींटे उस पर पड़ने से उसकी बुद्धि जो है वो पलट गई और सद्बुद्धि उसको मिल गई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का कोई उपाय बताइए जिसमें धन की आवश्यकता न हो, क्योंकि मेरे पास धन नहीं है। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी नाम की एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अब मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत ही प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने व्रत किया और व्रत के प्रभाव से सच में उसके सारे पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। अतः इस मोह आदि नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है और इसके महात्म्य को पढ़ने और सुनाने मात्र से ही 1000 गोदान का फल मिलता है। इस एकादशी की कथा का वैशाख मास के दान के बराबर पुण्य फल होता है। दोस्तों, हर मनुष्य को ये व्रत अवश्य रखना चाहिए, इसकी कथा पढ़नी और सुनानी चाहिए। और आप भी अगर 1000 गोदान का फल चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने जान पहचान के लोगों के साथ आप ज़रूर से शेयर करें, ताकि आपको भी
पुण्य फल की प्राप्ति हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, साथ ही कमेंट में ज़रूर से लिखिएगा। जय श्री कृष्णा।